नमस्कार साथियों, मैं श्रवण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। अपनी क्लास प्रतिशत से संबंधित चल रही थी, उसी क्लास को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज की क्लास अपन बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। तो आज अपन प्रतिशत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। देखिए, आज की क्लास के जो प्रश्न हैं वो 90% एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं और जनरली बच्चे गलत कर देते हैं। तो अपने को क्या करना है, यहाँ समझ लेंगे अच्छी तरह से, ताकि भविष्य में ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम आए तो कभी गलत नहीं होंगे। तो आज के प्रश्नों का प्रकार क्या रहेगा, देखिए प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कई बार। यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ये प्रश्न बिल्कुल आसान ट्रिक से अपन समझेंगे। देखिए, अब फिर तो ऐसे ट्रिक्स आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, आराम से समझना इसको बस। और इस प्रश्न में जो ट्रिक काम में लूंगा वो ट्रिक आगे आने वाले बहुत सारे प्रश्नों में काम आएगी और अलग अलग तरीके के जो प्रश्न होंगे उनमें भी वही काम आएगी। प्रश्न है अपना, यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। दो सिचुएशन देखिए, दो कौन सी हुई, एक तो ए बी से कम है, दूसरा बी ए से, एक बार ए बी से और दूसरी बार बी ए से। तो देखिए, पहली स्थिति तो है ए बी से और दूसरी बार अपने को पूछा जा रहा है बी वो ए से। दोनों विपरीत कर दे, उल्टा कर दे। पहली बात है ए बी से, दूसरी बात है बी ए से। तो पहली स्थिति में आपको दे रखा है कि भाई ए है वो बी से 20% कम है। 20% कम होने का मतलब ये हुआ कि भाई ये यदि 100 है तो वो कितना हो जाएगा 80। मतलब ए है वो बी से 20% कम, बी 100 है तो ए कितना हो गया 80 हो गया। ये 20% कम हो गया, 100 पे 20 कम हो गया। अब स्थिति यहां क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी होने का मतलब क्या हुआ कि ए बी से बात कर रहा था, अब यहां पूछा जा रहा है वो बी ए से पूछा जा रहा है। तो अपन इस आंकड़े को क्या कर देंगे, विपरीत लिख देंगे। ये हो जाएगा 80 से 100। अब अपने को पूछा जा रहा है कि ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, अर्थात बी है वो ए से कितना अधिक है। तो बी है वो ए से यहां अधिक, यहां वास्तविक में कितना अधिक दिख रहा है, 20 अधिक दिख रहा है। पर अपने को प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये किस पे 20 अधिक है, 80 पे 20 अधिक है। तो ये हो जाएगा अपना 20/80 और प्रतिशत याद करना है तो 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। पर यदि 100 से गुणा नहीं करूं, मैं इससे पहले संख्याओं को काट दूं तो 0 से 0 कट गया, 2 और 8 कट गए 4 बार, अर्थात अपनी भिन्न क्या बन गई 1/4। अब फिर तो जब 1/4 होता है तो 1/4 का प्रतिशत, पहला वीडियो यदि आपने अच्छी तरह से देखा है तो आपको भिन्न का प्रतिशत में बदलना। 1/4 बराबर कितने प्रतिशत होता है, अब फिर तो 25%। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा भिन्न। यदि आपको भिन्न वाली बात, पहले वीडियो वाली यदि बात अच्छी तरह से याद है तो आपको 100 से गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। और यदि आप सीधा नहीं करके इस प्रकार भिन्न में नहीं बदल के इसको काट करके करते तो भी यही होता, क्योंकि 4 100 को काटता तो वापस 25% आ जाते। बात आई समझ में कुछ। आपको एक स्थिति दे रखी थी कि ए बी से, वो थी 100 का 20% कम, मतलब 80 था। प्रश्न उल्टा पूछा, मतलब बी ए से पूछा, तो अपन ने इस मान को भी क्या कर दिया, विपरीत रख दिया, मतलब 80 से 100 कर दिया। अब यहां आपको अधिक पूछा जा रहा है तो अधिक यहां कितना है, वास्तव में 20 अधिक है। किस पे अधिक है, 80 पे अधिक है या नहीं। 80 से ये 20 अधिक है तो 80 पे 20 अधिक है, तो 20/80 गुणा 100। यहां 0 से 0 काटा, बिन 2 4 8 को काट दिया, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। आगे बात समझ। देखिए आगे ऐसे और प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, ए बी से 20% अधिक है। कितना अधिक भाई? 20%
अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा। ए है बी से 20% अधिक है तो बी है वो ए से कितना कम होगा। यहां भी बात वही है कि भाई ए बी से क्या दे दिया 20% अधिक दे दिया, इसका मतलब वृत्ति क्या हुआ 100 से हो गया 120। 100 से कितना हो गया 120। 100 से 120 क्यों हुआ, क्यों 20% अधिक है। अब दूसरी स्थिति अपने को पूछा जा रहा है बी है जो ए से, तो स्थिति उल्टी होगी तो अपन भी क्या कर देंगे इसको विपरीत लिख देंगे। 120 से क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहां क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है कि बी ए से कितना कम है, तो यहां देखिए कितना कम है 20 कम है। किस पे कम है 120 पे कम है, तो 20/120 0 से 0 काट दूं, 2 12 को काट देगा 1/6। भिन्न क्या आ गई अपनी वृत्तियों 1/6, और जब 1/6 आ जाता है तो प्रतिशत में कितना हो जाता है वृत्तियों 16 से 2/3%। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी प्रतिशत दे दे, 20 दे दिया, आगे और प्रश्न अपन लेंगे चेंज करेंगे प्रतिशत को, अधिक कह दे कम कह दे, बात आपको जो कहा जा रहा है वो काम में लेनी बस। ए है वो 20 से 20% अधिक है, अर्थात 100 से 20% अधिक 120 हो गया। अब स्थिति उल्टी हो गई, बी ए से पूछा जा रहा है तो अपन ने 120 100 कर दिया। यहां क्या हो रहा है कम है, कितना कम है भाई 120 से ये 100 देखें तो 20 कम है या नहीं, किस पे कम है 120 पे कम है, तो 20/120 20/120 0 से 0 काटा, 2 और 12 आपस में कटे 1/6, जब भिन्न 1/6 बन गई है तो ये होगी 16 से 2/3। और ये स्थिति 16 से 2/3 कैसे हुई, इसके लिए अब तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, प्रतिशत का पहला पार्ट वो देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। आगे ना बात समझ में कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से समझना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी बस, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। अगला प्रश्न देखिए, अब अपन ले रहे हैं प्रतिशत, चेंज कर रहा हूं देखिए, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। बात आई समझ में, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, वहां ए बी था, यहां राम श्याम है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, राम किससे श्याम से, राम है वो श्याम से 25% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ 100 से वो कितना है पृथ्वी 125 है, 100 से 125, मतलब श्याम 100 है तो राम 125 है, 25% अधिक का मतलब क्या हुआ 100 पे 25 अधिक मतलब 125 हो गया। अब स्थिति उल्टी होगी, श्याम राम से पूछा जा रहा है तो ये श्याम राम से कितना कम होगा, तो स्थिति यहां भी उल्टी हो जाएगी, मतलब 125 से क्या हो जाएगी अब 100 हो जाएगी, 125 से 100। देखिए अब फिर तो कम है, कितना कम है 25 कम है, वेरी गुड, कितना कम 25 कम, किस पे 125 पे 25 कम है, 125 पे 25 कम है। आगे बात समझ, काटू में तो 25 से कम 25, 25 5 125, अर्थात भिन्न बन गई मेरी 1/5। अच्छी तरह से समझते हो आप कि 1/5 का मतलब कितने प्रतिशत होता है फिर तो 20%। आगे ना बात समझ में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी शायद मेरे ख्याल से, ठीक है ना, ताकि यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, इस 25% अधिक को देख करके ये बता देते हैं कि भी श्याम की आय राम की आय से 25% ही कम होगी, तो ये गलती कर बैठते हैं। इस वजह से अपने को क्या करना है, यहां ध्यान रखना बस, इसका मतलब ये नहीं कि 25% अधिक है तो 25% ही कम होगी। एग्जाम में प्रश्न बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं है कि इतना सरल प्रश्न आपको ऐसे दे दी कि 25% अधिक है तो कम कितनी होगी, तो इसका मतलब यहां प्रतिशत निकाल के बताना है कि 25% अधिक है तो कम में कितने प्रतिशत होगी, तो वो अपन इस प्रकार निकाल देंगे। एक आध प्रश्न और लेते हैं, ऐसे देखिए आराम से इसको समझना है आपको अच्छी तरह से, बस ये ट्रिक 3-4 प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन सब में काम लूंगा, आसान से समझ लेना इसको।
प्रश्न देखिए इस प्रकार आ जाए, राजू की आय हरि की आय से 16.2/3% कम है, तो हरि की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बिल्कुल आसान प्रश्न, बस केवल क्या किया मैंने, परसेंटेज चेंज किया, प्रतिशत को चेंज कर दिया, आंकड़ा चेंज किया है। प्रश्न का तरीका वही है कि राजू की आय हरि की आय से 16.2/3% कम है, तो हरि की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहां क्या बात हुई, राजू की आय हरि की आय से, राजू किससे, हरि से, क्या है अभ्यर्थियों 16.2/3% कम है। अब बात यहां समझिए इसको पिछली क्लास की बात यदि याद है तो 16.2/3% का मैंने अर्थ बताया आपको अभ्यर्थियों, इस प्रतिशत का भिन्न बताई थी, वो क्या थी 1/6। क्या बताई 1/6। इसका 1/6 का मतलब क्या हुआ 6 में से 1, तो यहां बात हो रही है कम की, तो 6 से 1 कम है। 6 से कितना कम अभ्यर्थियों 1 कम है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 6 की बजाय 1 कम करूं तो क्या हो जाएगा 5। बात समझना, पहली क्लास जो अच्छी तरह से देखी यार वो भिन्न है, मैंने कहा था कि ये भिन्न जब आप काम में लोगे तो बिल्कुल आसान लगेगी। यहां 16.2/3 की बात आ जाती है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां 15, 20, 25, 30 होते तो आराम से घटा देते, जोड़ देते। बात ये आ गई तो प्रश्न कैसे करेंगे, जब ये वाली चीज पहले वीडियो की बात याद है कि 16.2/3% है, उसको अपन 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 का मतलब ये हुआ अभ्यर्थियों कि 6 में से 1 की कम, जो यहां कम की बात हो रही है तो 6 से 1 कम, 6 से कितना कम 1 कम, तो मैं क्या लिखूंगा 6 से 1 कम 5। आगे बात समझ। अब फिर अपने को दूसरी स्थिति उल्टी पूछी जा रही है, तो वहां क्या हो जाएगा, हरि है वो राजू से कितना अधिक है, ये पूछा जा रहा है कि भाई हरि की आय राजू की आय से कितनी प्रतिशत में अधिक है, तो यहां क्या हो जाएगा, वो जो 6 5 लिखा है तो अब उल्टा हो जाएगा 5 6। आई बात समझ, ठीक है ना। तो यहां क्या हुआ 5 से 1 अधिक है, 5 से 1 अधिक है, कितने अधिक है अभ्यर्थियों 1 अधिक है, कितने पे 5 पे अधिक है, तो 1/5 फिर भिन्न बन गई। 1/5 का मतलब कितने प्रतिशत हो गया अभ्यर्थियों 20%। ये अपना हो गया आंसर। बात समझ में आई, प्रश्न को दोबारा समझ लेना, बस क्या है आंकड़ा थोड़ा सा अटपटा सा लगता होगा कि भी राजू की आय हरि की आय से 16.2/3% कम है, तो हरि की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रश्न वो का वो है, बस समस्या क्या है आंकड़ा थोड़ा सा ऐसा है कि यहां आपको दिक्कत हो सकती है। तो अभ्यर्थियों ये जो 16.2/3 है, 16.2/3 है प्रतिशत में, इस प्रतिशत को भिन्न में लिखना है, तो 16.2/3 का प्रतिशत को भिन्न में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं 1/6। ये मैंने इस प्रतिशत का पहला वीडियो है उसमें आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तो 16.2/3% का भिन्न क्या हो गया 1/6। 1/6 का मतलब क्या हुआ 6 से 1 या 6 में से 1, तो यहां बात क्या थी 16.2/3% कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 से 1 कम है, तो 6 इसकी है तो 1 कम मतलब यहां कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। बात समझ आई भाई, 6 है तो 5 होगी, ठीक। अब क्या हुआ कि राजू हरि से 6 की बजाय 5 हो गया, तो राजू हरि से 1 कम है, कितना कम है 1 कम है। यदि हरि 6 है तो राजू 1 कम है अर्थात 5 है, ठीक। वापस स्थिति अपने को दूसरी स्थिति में पूछा, वो हरि का राजू के साथ में पूछा तो उल्टा पूछा, तो हरि राजू से क्या हो जाएगा 5 6 हो जाएगा, तो यहां 5 से 1 कम है, दिख रहा है 5 है ये 6 है, तो सॉरी 1 अधिक है, पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो 1 अधिक है, तो 1 अधिक है कितने पे 5 पे अधिक है। जब 1/5 अपनी भिन्न बनी है, इसको प्रतिशत में बदलूंगा तो क्या लिखा जाएगा 20%। आगे बात समझ, बिल्कुल आसान तरीका। ऐसे ही प्रश्न और ले रहे हैं, देखिए आपको केवल अच्छी तरह से तलने तो देखना है इसको, बस ठीक है ना, कोई ज्यादा
दिक्कत वाली बात कहीं आएगी नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं। ऐसी आसान ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगी शायद, मेरे ख्याल से भाई, ठीक है ना। चलिए प्रश्न अगला अपना, अशोक राधा से 33.1/3% अधिक भारी है। अशोक राधा से 33.1/3% अधिक भारी है, तो राधा अशोक से कितने प्रतिशत, या राधा का लिख दीजिए, राधा का अशोक से कितने प्रतिशत भार कम होगा। प्रश्न कुछ भी बनाया जा सकता है, लैंग्वेज कुछ भी दी जा सकती है, आपको केवल और केवल इस परसेंटेज वाले मान का थोड़ा ध्यान करना है, ठीक है। अशोक है जो राधा से 33.1/3% अधिक भारी है। अब बिरतो भिन्न आई अपनी 33.1/3, आपको अच्छी तरह से पता होगा 33.1/3% को मैं यदि भिन्न के रूप में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा बिरतो, 1/3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1/3। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि भी 3 से ये एक की बात हो रही, कम है तो भी एक कम है और अधिक है तो एक अधिक है, पर यहां बात क्या हो रही है, अधिक भारी है। कौन, अशोक, किससे, राधा से। राधा के वजन से अशोक का वजन है तो ज्यादा है, भार अधिक है, तो वो कितना अधिक है, 3 पे 1 अधिक है, 3 पे 1 अधिक है। तो बात यहां हो रही है अशोक किससे, राधा से, क्या है, अधिक है। तो बात 3 से 1 अधिक होने का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ रहे हो, ये 4 कहां से आ रहा है कि भाई 3 से 1 अधिक है, 3 से 1 अधिक करूं तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब बात वापस, प्रश्न अपने को राधा और अशोक का पूछा जा रहा है, तो अशोक राधा से था, अब राधा अशोक से बात हो रही है, तो ये राधा किससे, अशोक से, तो ये अशोक राधा से था 3-4, तो राधा अशोक से क्या हो जाएगा, 4-3। अब तो ये चीज आपको वहां परीक्षा में नहीं लिखनी, अपने को बस केवल ये आंकड़े लिखने हैं। परसेंटेज देखा, भिन्न क्या बनी, ठीक, 3 से 4 हो गया, तो वापस उल्टा 4 से 3 हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है कि यहां कितना कम है भाई, पूछा जा रहा है कितना भार कम है, तो यहां वास्तव में कितना कम दिख रहा है आपको, 1 कम दिख रहा है। किस पे, 4 पे कम दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो 1/4, और 1/4 का मतलब अभ्यर्थियों आप समझते हो अच्छी तरह से, कितने प्रतिशत हो गया, 25%। यह आपका आंसर। आ रही है ना बात समझ में, तो कितना आसान है ना, ठीक, बिल्कुल आसान प्रश्न। और ऐसा प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रीट का होगा, चाहे पटवार का होगा, चाहे वीडियो हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यदि प्रतिशत टॉपिक है तो ऐसा एक प्रश्न जरूर बनता है, और इतना आसान तरीके से प्रश्न हल हो रहा है। अपने को यहां बिल्कुल भी न के बराबर गलती करके इस प्रश्न को हल कर लेना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो अशोक राधा का संबंध दे रखा था प्रतिशत में 33/1/3, 33/1/3 को मैंने पहले क्या बना दिया, भिन्न बना दी, ठीक है ना। तो ये संख्या क्या है, थोड़ी घटाने में और जोड़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो वहां अपने को इसको आसान कर सकते हैं इस प्रकार। बात आगे समझ में आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। आज का टॉपिक जो प्रतिशत का था उसमें, ठीक है ना, प्रश्न का स्तर ऐसा है जो एग्जाम में फिक्स रहता है, हर कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आज इसको एक सरल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। एक प्रश्न और ले लेते हैं अपन। जैसे प्रश्न आ जाए आपके पास में, श्याम की आयु कृष्ण की आयु से, श्याम की आयु कृष्ण की आयु से 25% कम है, तो कृष्ण की आयु
श्याम की आयु से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए फिर तो ये लास्ट प्रश्न ले रहा हूं इस प्रकार का, ठीक है ना। प्रश्न में आंकड़ा चाहे कुछ भी आ जाए, 25% आ जाए, 20 आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, 33 से 1/3 आ जाए, 16 से 2/3 आ जाए, 40% आए, कुछ भी आ जाए, बस तरीका अपने को यही लेना है, ठीक है ना। तो यहां बात क्या थी, श्याम की आयु कृष्ण की आयु से 25% की बात हो रही है। अब फिर तो 25% को भिन्न में लिखो तो 1/4 लिखती, ठीक है ना। यदि वो भिन्न में नहीं लिखना चाहते हो और ये लिखना भी चाहते हो तो ये 25% बराबर क्या होता है, 1/4। भिन्न को काम में लेके कर लेंगे। पर यहां तो 25 है, 10 है, 20 है, 15 है, ये तो आपको 100 में जोड़ना है, 100 में घटाना है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो वो तो आप आराम से कर लेते हो। पर ये जैसे पहले प्रश्न आया 33 से 1/3 या फिर 16 से 2/3, तो उसको आपको जोड़ने घटाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और वहां टाइम भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है ना। भिन्न काम में लेके करेंगे तो भी वही बात होगी, और भिन्न को यदि काम में न ले, सीधा आप 25% को सीधा 100 में जोड़ दें तो भी बात वही होगी। चलिए ठीक है, बात किसकी है, श्याम और कृष्ण की है। श्याम कृष्ण से क्या हो रहा है, 25% कम है। 25% कम का मतलब अभ्यर्थी क्या हुआ, 4 पे 1 कम। 4 पे 1 कम करूं तो 4 पे 1 कम का मतलब क्या हुआ, 4 से 3 है। वापस बात किसकी है, कृष्ण किससे, श्याम से कितना अधिक होगा। कम की बात है, अब अधिक कितना होगा, ठीक है ना। तो बात यहां 4 से 3 है, तो अब वापस क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ, 3 से 4 कितना अधिक अभ्यर्थी, 1 अधिक है। किस पे 1 अधिक है, 3 पे 1 अधिक है। किस पे अधिक है, 3 पे 1 अधिक है। तो भिन्न क्या बन गई, 1/3, और 1/3 भिन्न को अभ्यर्थियों प्रतिशत में क्या लिखा जाता है, 33 से 1/3%। यह है अपना आंसर। बिल्कुल आसान प्रश्न था, बस कुछ नहीं था। यदि आप इस 25% को 25% ही रहने देते, भिन्न में नहीं बदलते, तो अपन क्या लिखते, यहां 100 से 25% कम होता तो क्या हो जाता, 75 हो जाता। यहां 100 से 75, फिर यहां 75, यहां क्या हो जाता 100, फिर 75 से 100 कितना अधिक, 25। तो 25 बटे यहां कितने थे, 75, 25/75 लिखते। 25/75 को आप काटते वापस, तो 25 एकम 25 और 25 थी 75, वापस 1/3 बन जाती। 1/3 से प्रतिशत बनाते तो 33 से 1/3%। पहला वीडियो इसका आधार वीडियो है, आप इसको समझो, चाहे भले ही पहले इसको देख लेना, पर यह भिन्न वाली चीज है। पूरे टॉपिक में आपको कम समय में प्रश्न को यदि हल करना है तो पहला वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेना उसको, और दी हुई टेबल है आप एक बार नोट डाउन कर लेना और दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना, वहां आपको इसका बेस तैयार हो जाएगा। और फिर ये विनय आगे सारे टॉपिक में कहीं ना कहीं आती रहेगी, ठीक है। जहां सरल होगा वहां प्रतिशत अपन डायरेक्ट काम में ले लेंगे, और जहां प्रश्न कठिन लेवल बनता हो और टाइम ज्यादा लगता है तो वहां अपन क्या करेंगे, भिन्न काम में लेंगे ये, ठीक है। 25% को 1/4 में बदला। वैसे मैंने पिछले प्रश्न 33 से 1/3% था, उसका मैंने 1/3 बताया। यदि 16 से 2/3% आ जाता है तो फिर उसको 1/6 लिखा जाता है। 12.5% आ जाता है तो फिर उसको 1/8% लिखा जाता है। वो टेबल आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना, ठीक है अभ्यर्थियों। तो आज की क्लास में ये इतना बस, ठीक। आप बने रहिए अपने साथ में, इससे अगला लेवल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उस लेवल में भी आपको इस ट्रिक के माध्यम से प्रश्न को हल करवाएंगे। आगे बात समझ, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।